जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वक्त एक बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हुई छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, और उस फोटो में भूपेश बघेल कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आते हैं। जब सोशल मीडिया पे ये फोटो पूरी तरीके से वायरल होने लगी और लोगों ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, जो अभी पूर्व बन चुके हैं, जब वो कैंडी क्रश खेलने में इतना ज्यादा व्यस्त हैं तो वो राज्य की जनता की क्या सेवा करेंगे। जब बात भूपेश बघेल के पास गई तो उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ का मैं मुख्यमंत्री तो हूं और कैंडी क्रश में अच्छा खासा लेवल पूरी तरीके से पूरा कर चुका हूं, वैसे ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी लेवल पूरा करूंगा। जनता ने ऐसी औकात दिखाई कि आज ये कहीं के नहीं रहे हैं। बड़ी खबर यह आती है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पे इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी हुई और भारी मात्रा में करोड़ों कैश मिला है। कितना क्या मिला है ये तमाम चीजें बताएंगे, लेकिन इस बीच में अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, यह भी बात करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार से बहुत ही पुराना नाता रहा है और यह कांग्रेस पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार में संलिप्त रही है। यह किसी से छुपा नहीं है। यह किसी भी राज्य में अगर सत्ता स्थापित करते हैं तो यहां पर आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर पूरी तरीके से लूट पाट, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, रिश्वतखोरी, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। कर्नाटक से लेकर के तेलंगाना, तमाम जगहों पे कांग्रेस पार्टी की सत्ता जहां तक रही है वहां पे भ्रष्टाचार होना यह आम बात सी है। लेकिन खबर यह आती है कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं उनके ऊपर बड़ी समस्याएं गिर चुकी है और उनके बेटे के ऊपर चैतन्य बघेल के ऊपर भी बड़ी समस्याएं गिर चुकी है। इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुबह सुबह ही इनके ठिकानों पे ताबड़तोड़ छापे मारने शुरू कर देगी। वीआईपी 3 गाड़ियां इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पूरे अधिकारी उसमें बैठे हुए ताबड़तोड़ छापेमारी करना शुरू कर देते हैं। सारे सुराग और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक दिल्ली में शराब घोटाला हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले का सबसे बड़ा किंगपिन और मास्टरमाइंड बताया गया। लेकिन उससे भी बड़ा कांग्रेस पार्टी की सत्ता में शराब घोटाला हुआ जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले हुए हैं दोस्तों। इस शराब घोटाले मामले में 205 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति पूरी जब्त हो चुकी है अभी तक। लेकिन मामला सिर्फ यहां नहीं है। मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पे भारी मात्रा में कैश मिला है। भारी मात्रा में, जी हां, करोड़ों कैश मिले हैं। नोटों कि गड्डियों को गिनने के लिए मशीन को इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बैंक की तरफ से बुलाना पड़ा। इतने नोटों की गड्डियां थीं जिसको गिनते गिनते, नोटों की गड्डियों को गिनते गिनते मशीन फेल हो गई, मशीन खराब हो गई, गर्म हो गई। इतना ज्यादा नोट था दोस्तों। अब बताइए, इस पर मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी आखिर क्यों चुप हैं? जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठा हूं। आप पूछिए कि भूपेश बघेल ये कौन सी दुकान खोल करके बैठे हैं जहां पे करोड़ों करोड़ रुपए कैश घर में रखे हुए हैं आप? ये कौन सा दुकान है आपका? ऐसा तो दुकान हमने कहीं देखा ही नहीं है कि उस दुकान में भारी मात्रा में कैश मिलता हो। लेकिन सिर्फ घटिया राजनीति करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करनी है। बड़ी ताज्जुब की बात है दोस्तों, जब इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गाड़ी जब भूपेश बघेल के आवास पे छापेमारी करने लगी, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ऊपर जब छापेमारी चलने लगी,
तो जब पूर्व सीएम घर से बाहर निकलते हैं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला किया जाता है दोस्तों। ईंट और पत्थरों से हमला किया जाता है, गाड़ी के शीशे को फोड़ा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसी बात करते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां के ऊपर आप पत्थरों से हमला कर रहे हैं, ईंट से हमला कर रहे हैं, शीशे फोड़ रहे हैं, अधिकारियों को पीट रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। यह कौन सी संविधान में लिखा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां छापा मारे, कैश जब्त करे और मशीन कैश गिनने के लिए मंगाए तो अधिकारी के ऊपर हमला कीजिए, ईंट पत्थरों से हमला कीजिए, सर फोड़ दीजिए। कुछ लोगों का सिर फट गया है। अब जिन लोगों ने ऐसी कृत करी है दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। भूपेश बघेल के बाहर कांग्रेस विधायक और उनके तमाम नेताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और जब अफरा तफरी मची तो बताया जाता है कि इनके 14 बड़े मछली को गिरफ्तार कर लिया गया है कांग्रेस पार्टी के, कि आप लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति को आप पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को, जो बड़े नेता बताए जाते हैं, उनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया कि आप काम करने दीजिए, पूरे सबूत को इकट्ठा करने दीजिए। तो अब यहां पे सवाल अभिषेक मनु सिंघवी पे उठ रहा है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खड़े हो जाते हैं पिलर बनकर के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर और भी तमाम लोग हों, हेमंत सोरेन हो, कपिल सिब्बल। क्या अब भूपेश बघेल को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता, दोनों तो कांग्रेस नेता ही हैं, क्या कोर्ट में जाकर के इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? क्या अभिषेक मनु सिंघवी का जमीर यह जवाब देगा कि मैं भूपेश बघेल को गिरफ्तारी के तलवार पर लटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका लेकर के जाऊं? तो लोग अब मांग उठा रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी, क्या इनको दिख नहीं रहा है कि बड़ी मात्रा में कैश मिला है कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पे, करोड़ों कैश मिले। तो इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी पे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। यहां पे एक बड़ा ही विवादित स्टेटमेंट दे दिया भूपेश बघेल ने कि हिम्मत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतना नहीं है कि वो मुझे छू सके, मौत से भी मैं नहीं डरता। बताइए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। आप एक तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार में आप पकड़े गए हैं, आपके घर से पैसे बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुए हैं, और आप आर्मी बन रहे हैं, आप नौजवान बन रहे हैं, आप भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा वर्डिक्ट दूंगा, मैं ऐसा स्टेटमेंट दूंगा, मैं ऐसा बयान दूंगा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, हिम्मत है तो मुझे कोई छू करके दिखाए, मैं मौत से भी नहीं डरता। यह इनकी एक मानसिकता है कि अगर मैं कॉन्फिडेंटली कोई बयान मीडिया में दूंगा तो लोग मुझे चोर नहीं कहेंगे, लोग मुझे दलाल नहीं कहेंगे, लोग मुझे भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। यह इनका एजेंडा रहा है दोस्तों, शुरू से एजेंडा रहा है। अगर लोग ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये लोग तो बड़ी आसानी से भ्रष्टाचार कर पाएंगे। और इन लोगों ने एक अपना नीति बना रखा है कि जब भी गिरफ्तार हो जाऊंगा, जब भी जेल जाऊंगा तो भारत माता की जय बोलूंगा, वंदे मातरम बोलूंगा, और जितना कॉन्फिडेंटली हो सके उतना अपने आप को रॉबिन हुड बनाने की कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चैतन्य बघेल जो हैं, भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनके ऊपर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से छापामारी हुई, आवास के ऊपर छापेमारी चली और सदन में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी चली। तो इस मामले में बहुत सारे कांग्रेस के नेता को सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर
इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया और इस पर एक भी टिप्पणी दिग्विजय सिंह से लेकर के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये तमाम लोगों की चुप्पी बहुत सारे सवालों को जवाब देती है, बहुत सारे सवाल खड़े करती है। आखिर कब ये लोग सवाल का जवाब देंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।